भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जाना केवल यात्रा नहीं होती बल्कि एक आंतरिक झटका होता है। त्र्यंबकेश्वर एक ऐसा नाम जिसे लोग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक कहकर सरल बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर ये मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं बल्कि किसी छिपे हुए सत्य का द्वार हो, अगर यहाँ की जमीन सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि किसी दबे हुए रहस्य को थामे हुए हो, और अगर इस मंदिर के नीचे वाकई कोई गुप्त गुफा हो जिसके बारे में खुलकर कभी बात नहीं की गई, आज की ये कथा श्रद्धा को तोड़ेगी नहीं लेकिन आपको सोचने पर मजबूर जरूर करेगी। त्र्यंबक संस्कृत का वो शब्द है का अर्थ होता है 3 नेत्रों वाला। भगवान शिव के 3 नेत्र सिर्फ प्रतीक नहीं है। पहला नेत्र अतीत, दूसरा नेत्र वर्तमान और तीसरा नेत्र भविष्य। त्र्यंबकेश्वर का शिवलिंग सामान्य शिवलिंगों जैसा नहीं है। यह शिवलिंग में 3 अलग अलग मुख्य या कहे 3 शक्तियों का समावेश माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सिर्फ प्रतीकात्मक है तो फिर इस मंदिर से जुड़ी घटनाएं इतनी असामान्य क्यों है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पूरी तरह दिखाई नहीं देता। ये सुनने में साधारण लगता है लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। अन्य ज्योतिर्लिंगों में शिवलिंग पूर्ण रूप में दर्शन देता है, लेकिन यहाँ ज्योतिर्लिंग का एक भाग हमेशा भूमि में समाया हुआ माना जाता है। स्थानीय पुजारियों के अनुसार ये लिंग ऊपर नहीं नीचे की ओर शक्तियां फैलाता है। अब सोचिए, अगर शक्ति नीचे की ओर जा रही है तो नीचे क्या है? यहाँ से गुप्त गुफा की कथाएं जन्म लेती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 18वीं शताब्दी में पेशवाओं द्वारा वर्तमान रूप में बनाया गया, लेकिन यह मंदिर उसी स्थान पर बना है जहां हजारों वर्षों से पूजा होती आई है। निर्माण के समय जब नींव खोदी जा रही थी तो कई मजदूरों ने अजीब घटनाओं की बात कही। अचानक जमीन धंस जाना, भीतर से ठंडी हवा का बहाव, पत्थरों के नीचे खोखलापन और कभी कभी गूंजती हुई आवाजें। इन घटनाओं को उस समय आस्था से जुड़ी बातें कहकर दबा दिया गया, लेकिन स्थानीय लोक कथाएं कुछ और ही कहती है। त्र्यंबकेश्वर से जुड़ी सबसे विवादित बात गुप्त गुफा। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक प्राकृतिक गुफा है जो नासिक की पहाड़ियों तक जुड़ी हुई है। ये गुफा आम लोगों के लिए बंद है, कभी आधिकारिक रूप से खोली नहीं गई और न ही इसके अस्तित्व को पूरी तरह नकारा गया। यह सवाल उठता है, अगर कुछ नहीं है तो इनकार क्यों नहीं, और अगर कुछ है तो बताया क्यों नहीं जाता? त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में आज भी कुछ नागा साधु और अघोरी साधु वर्षों तक रहते हैं। इनसे जब गुफा के बारे में पूछा जाता है तो अधिकतर या तो मौन हो जाते हैं या केवल इतना कहते हैं, हर सत्य हर समय के लिए नहीं होता। कुछ साधु ये भी कहते हैं, वह शक्ति है लेकिन हर मनुष्य उसे सह नहीं सकता। ये कोई डरावनी फिल्म का डायलॉग नहीं बल्कि पीढ़ियों से दोहराया गया वाक्य है। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। कुंभ मेले के दौरान यहाँ लाखों लोग आते हैं, लेकिन कुंभ से पहले और कुंभ के बाद कुछ स्थान सामान्य लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं। स्थानीय प्रशासन इसे सुरक्षा कारण कहता है, लेकिन स्थानीय लोग कुछ और जानते हैं। उनके अनुसार कुंभ के समय कुछ विशेष अनुष्ठान मंदिर के नीचे किए जाते हैं, अनुष्ठान जो सार्वजनिक नहीं होते। त्र्यंबकेश्वर में रात के एक निश्चित समय के बाद गर्भगृह पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। ये सामान्य नियम है, लेकिन कुछ पुजारियों का कहना है बंद इसलिए नहीं करते कि मंदिर सो जाए, बल्कि इसलिए कि कुछ जागता है। ये कथन आपको असहज कर सकता है, लेकिन यही वो बिंदु है जहां आस्था और रहस्य एक दूसरे से टकराते हैं। कुछ भूवैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में जमीन के नीचे असामान्य संरचनाओं की संभावना बताई है। नासिक त्र्यंबक क्षेत्र भूगर्भीय रूप से ज्वालामुखीय रहा है। प्राकृतिक गुफाएं यह असंभव नहीं है, लेकिन मंदिर के नीचे सीधे गर्भगृह के नीचे इतनी गहराई में कोई संरचना, ये सवाल आज भी खुला है। कुछ लोग कहते हैं गुप्त गुफा दरअसल कोई खजाना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। चेतावनी किस बात की? मानव अहंकार की, उस शक्ति की जिसे जानना हर किसी के लिए जरूरी नहीं।
त्र्यंबकेश्वर सिर्फ मंदिर नहीं है, ये एक प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न जो पत्थरों में नहीं, मनुष्य की जिज्ञासा में दबा हुआ है। गुप्त गुफा वास्तव में है या नहीं, इसका उत्तर आज भी पूरी तरह नहीं मिला, लेकिन एक बात निश्चित है, कुछ स्थान हमसे सिर्फ श्रद्धा नहीं, संयम भी मांगते हैं। त्र्यंबकेश्वर की गुप्त गुफा को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई वहां गया है? सरकारी रिकॉर्ड इस सवाल पर पूरी तरह चुप है, लेकिन लोक कथाएं इतनी आसानी से चुप नहीं होती। स्थानीय ब्राह्मण परिवारों में पीढ़ियों से एक बात कही जाती है, कुछ लोग नीचे गए थे, लेकिन लौटने के बाद वे पहले जैसे नहीं रहे। ये पहले जैसा नहीं का अर्थ क्या है? पागल हो जाना, डर जाना, या कुछ ऐसा देख लेना जिसे शब्दों में बांधना संभव न हो। जब पेशवाओं ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किया, तब उनके साथ संस्कृत विद्वान, तांत्रिक और वास्तु विशेषज्ञ थे। कुछ मराठी दस्तावेजों में, जो आज आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है, एक अस्पष्ट उल्लेख मिलता है, गर्भगृह के नीचे शक्ति का प्रवाह असामान्य है। इन दस्तावेजों में गुफा शब्द नहीं लिखा गया, लेकिन रिक्त स्थान और प्राकृतिक मार्ग जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये संयोग है या जानबूझकर सीधी भाषा से बचा गया? ब्रिटिश शासन के समय अंग्रेज अधिकारी भारत की हर धार्मिक संरचना को नक्शों में दर्ज करते थे। 1850 के आसपास नासिक क्षेत्र का एक सर्वे हुआ। उस सर्वे में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नीचे सबटेरेनियन एनोमली, भूमिगत असामान्यता जैसा शब्द दर्ज है। रिपोर्ट में कोई विस्तार नहीं, बस एक लाइन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन नॉट एडवाइज्ड, यानी आगे जांच की सलाह नहीं दी जाती। ब्रिटिश प्रशासन जो हर रहस्य को उधेड़ने में लगा रहता है, यह अचानक पीछे क्यों हट गया? त्र्यंबकेश्वर मंदिर के कुछ पुजारी परिवार सदियों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। इन परिवारों में एक नियम आज भी जीवित है, कुछ प्रश्न पूछे नहीं जाते। गर्भगृह की सफाई, रात्रकालीन बंदी और कुछ विशेष अवसरों पर पूजा, इन सब में कुछ पुजारी आम पुजारियों से अलग होते हैं। वे वही होते हैं जिन्हें अंदर की बातें सिखाई जाती है, लेकिन वे बातें लिखी नहीं जाती, कहकर नहीं बताई जाती, बस अनुभव से सौंप दी जाती है। त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में कुछ अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी देख नहीं पाओगे, न कोई कैमरा, न कोई रिकॉर्डिंग, न कोई घोषणा। रात के तीसरे प्रहर में कुछ साधु मंदिर के परिसर में प्रवेश करते हैं, कहते हैं वे शिव को नहीं बल्कि उस शक्ति को साधते हैं जो शिव ने यहाँ बांधी है। ये कथन डरावना नहीं, लेकिन अत्यंत गंभीर है। आपने सुना होगा, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, लेकिन क्या आपने यह सुना है कि गोदावरी नदी का प्रारंभिक जल सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से भी आता है? कुछ भूवैज्ञानिक मानते हैं ये क्षेत्र भूमिगत जलधाराओं से जुड़ा है, और अगर मंदिर के नीचे कोई गुफा है तो वो जलमार्ग से जुड़ी हो सकती है। पानी और शिव, ये संयोग नहीं। लगभग 20 साल पहले एक साधु ने स्थानीय पत्रकार को कुछ बताने की कोशिश की। उसने कहा, गुफा कोई जगह नहीं, एक स्थिति है। जब उससे पूछा गया क्या मतलब, तो उसने उत्तर दिया, अगर तुम भीतर गए तो बाहर वही शरीर निकलेगा, लेकिन मन वही रह जाएगा। उस इंटरव्यू के बाद वो साधु कभी दिखाई नहीं दिया। तांत्रिक परंपरा में कुछ स्थानों को सीमा स्थल कहा जाता है, जहां मानव चेतना और प्राकृतिक शक्ति आमने सामने होती है। त्र्यंबकेश्वर ऐसा ही एक सीमा स्थल माना जाता है। यह गुफा का अर्थ भूगोल नहीं बल्कि चेतना की परत है। शायद इसीलिए हर किसी को वहां जाने नहीं दिया जाता। आज भी अगर कोई आरटीआई के माध्यम से गुफा के बारे में जानकारी मांगता है तो जवाब आता है, ऐसी किसी संरचना का आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं। लेकिन यह जवाब नकार नहीं है, यह टालना है, और टालना अक्सर सच के आसपास होता है। अब प्रश्न ये नहीं है कि गुफा है या नहीं, प्रश्न ये है अगर है तो उसे छुपाया क्यों गया? डर के कारण, श्रद्धा के कारण, या इस डर से कि मानव उसे खराब कर देगा? भारत ने कई रहस्यों को खोदकर खो दिया है, शायद त्र्यंबकेश्वर उनमें से एक नहीं बनना चाहता। त्र्यंबकेश्वर की गुप्त गुफा एक कहानी नहीं, ये एक संयम है, एक ऐसा संयम जो कहता है हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता। और शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कुछ रहस्य जिंदा इसलिए है क्योंकि उन्हें छेड़ा नहीं गया।
21वीं सदी में हम उस दौर में जी रहे हैं जहां जमीन के नीचे छिपी हर चीज तकनीक से देखी जा सकती है। जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, सिस्मिक इमेजिंग और 3D जियोलॉजिकल मैपिंग, ये सब आज आम उपकरण है। तो फिर सवाल उठता है, क्या कभी त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नीचे आधुनिक तकनीक का प्रयोग हुआ? आधिकारिक रूप से नहीं, और यही सबसे चौंकाने वाली बात है। जब भारत के कई मंदिरों, किलों और ऐतिहासिक स्थलों पर स्कैनिंग की जा चुकी है, तो त्र्यंबकेश्वर इस सूची से बाहर क्यों है? कुछ वरिष्ठ पुरातत्वविदों का मानना है, हर ऐतिहासिक स्थल उत्खनन के लिए नहीं होता। त्र्यंबकेश्वर के मामले में यह विचार और भी सख्त है। क्यों? क्योंकि ये केवल ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि जीवित आस्था का केंद्र है। यहाँ हर दिन हजारों लोग पूजा करने आते हैं। अगर स्कैनिंग में कुछ असामान्य सामने आ जाए तो सवाल उठेंगे, डर फैलेगा और आस्था पर चोट लगेगी। शायद यही कारण है कि सरकार और संस्थाएं चुप्पी को सबसे सुरक्षित रास्ता मानती है। अक्सर कहा जाता है विज्ञान और आस्था एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन त्र्यंबकेश्वर इस धारणा को तोड़ता है। यह विज्ञान कहता है भूमिगत संरचना संभव है, और आस्था कहती है यदि है तो उसका कारण है। यह टकराव नहीं बल्कि संतुलन है। शायद यह मंदिर हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम हर उत्तर जानने की जिद न करें। मान लीजिए कल सुबह सरकार घोषणा कर दे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा पाई गई है, उसके बाद क्या होगा? मीडिया का सैलाब, सोशल मीडिया पर अफवाहें, तांत्रिक दावे, यूट्यूब थियरीज और अंततः एक पवित्र स्थल एक तमाशा बन जाएगा। क्या यह उस स्थान के लिए उचित होगा? शायद नहीं। शायद गुफा को छुपाना उसकी रक्षा करना है। अक्सर शिव को विनाश का देवता कहा जाता है, लेकिन विनाश उनके लिए अंत नहीं, शुद्धिकरण है। त्र्यंबकेश्वर में शिव विनाशक नहीं, संरक्षक है। वो उस शक्ति की रक्षा कर रहे हैं जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। गुफा हो या ना हो, यह विचार अपने आप में महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पूछते हैं वहां क्या है, लेकिन शायद सही प्रश्न ये होना चाहिए, क्या हम तैयार हैं उसे जानने के लिए? हर रहस्य ज्ञान नहीं देता, कुछ रहस्य जिम्मेदारी मांगते हैं, और मानव जाति हर बार उस जिम्मेदारी पर खरी नहीं उतरती। कुछ साधु आज भी एक वाक्य दोहराते हैं, त्र्यंबकेश्वर बाहर का मंदिर नहीं, भीतर की परीक्षा है। यह गुफा शायद पत्थरों के नीचे नहीं, हमारी जिज्ञासा के भीतर है। जो व्यक्ति बाहर खोजता है वो सवाल पाता है, जो भीतर झांकता है वो शांति पाता है। इतिहास हमें बार बार बताता है, जब भी मानव ने हर रहस्य को खोलने की कोशिश की, उसने कुछ खोया। मिस्र के पिरामिड, माया सभ्यता और कई प्राचीन स्थल, सबके साथ यही हुआ। शायद भारत ने कुछ स्थानों पर सीख लिया है कि हर दरवाजा खोलना जरूरी नहीं। अगर हम त्र्यंबकेश्वर को मंदिर नहीं, चेतना का केंद्र माने, तो सब कुछ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। यह शक्ति नीचे की ओर बहती है, जल और ऊर्जा का संगम है। साधना मौन में होती है और रहस्य सम्मान के साथ सुरक्षित है। ये कोई दुर्घटना नहीं, ये योजनाबद्ध संतुलन है। गुप्त गुफा शायद छुपाई नहीं गई, शायद उसे सौंपा गया है उन लोगों को जो समझ सके, और जो नहीं समझ सकते उनके लिए वो एक सिर्फ कहानी है। आज जब हम इस कथा के अंत पर पहुंचते हैं तो एक सवाल आपके मन में होगा, तो सच क्या है? सच ये है, त्र्यंबकेश्वर आज भी वैसा ही है जैसा हजारों साल पहले था, शांत, गंभीर और पूर्ण। गुफा हो या ना हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह स्थान अब भी मानव को सीमा का एहसास कराता है, और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ स्थान हमें ये याद दिलाने के लिए होते हैं कि हम सब कुछ नहीं जानते, और यही ज्ञान हमें विनम्र बनाता है।